Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 3.2 of chapter 3 coordinate geometry of class 9 from NCERT book. So before starting questions of exercise 3.2, we will discuss some basic concept related to Cartesian system. So Cartesian system समझेंगे. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है. अब राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पर पॉजिटिव है अबव साइड. और अगर हम लेफ़्ट साइड बात करें नेगेटिव एक्स एक्सिस है और अगर हम बिलो साइड बात करते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा. तो इस तरह से यहाँ पर देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की है, वर्टिकल लाइन यहाँ पर वाई एक्सिस की है. नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे नंबर लाइन में होता था कि 1 यूनिट डिस्टेंस का हम गैप रखते थे, तो सेंटर में ओरिजिन है, फिर हमने 1 का गैप किया है 1 2 3 4 5 6. तो इस तरह से राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो हमने पॉजिटिव मार्क्स किए. नाउ लेफ़्ट साइड देखेंगे -1 -2 -3 -4. अब सेंटर में ओरिजिन यानी कि 0 0 है, तो इसको हमने O से डिनोट किया है. लेफ़्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमने जो पॉइंट्स लिए हैं वो नेगेटिव यानी कि माइनस के लिए. राइट साइड जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसे हमने एक्स एक्सिस का है, लेफ़्ट साइड जो नेगेटिव है उसे एक्स डैश बोला है. ऐसे ही वर्टिकल लाइन में अबव साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस है, बिलो साइड वाई डैश एक्सिस बोलेंगे. तो अब तक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल को कहा वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस देखा. तो इस तरह से आप डाउन साइड देखेंगे वाई डैश एक्सिस यानी कि नेगेटिव है ये. नाउ मार्क जो किए हुए हैं यहाँ पर पॉइंट बिलो साइड -1 -2 -3 -4. आपको ये बात नोट करनी है कि सेंटर में ओरिजिन है, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अबव साइड, बिलो साइड 1 है, पॉजिटिव अपर साइड होगा और राइट साइड, नेगेटिव बिलो साइड है और लेफ़्ट साइड है. तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. अब आप देखेंगे कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है 4 पार्ट्स में डिवाइड है. अब इनमें 4 पार्ट्स में एक है क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ. अब यहाँ पर जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है प्लस प्लस मार्क किया हुआ है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तभी यहाँ पर क्वाड्रेंट फर्स्ट में प्लस प्लस राइट किया हुआ है. नाउ क्वाड्रेंट सेकंड देखें. अब यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो फर्स्ट माइनस, पॉजिटिव वाई एक्सिस अपर साइड है तो माइनस प्लस. ऐसे ही क्वाड्रेंट थर्ड में देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव ही वाई एक्सिस, तभी यहाँ पर दोनों ही माइनस माइनस है. नाउ क्वाड्रेंट फोर्थ, यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है तो प्लस माइनस राइट किया है. अब यहाँ पर फर्स्ट जो प्लस है और सेकंड जो माइनस है क्वाड्रेंट फोर्थ में, फर्स्ट शो करता है एक्स एक्सिस को, सेकंड शो कर रहा है वाई एक्सिस के पॉइंट्स को. एक्स एक्सिस यहाँ पर प्लस है, वाई एक्सिस यहाँ पर नेगेटिव है, तभी प्लस माइनस. सेम ऐसे ही प्लस प्लस था क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और पॉजिटिव ही वाई एक्सिस था. इस तरह से हमने यहाँ पर इनके साइन बताए. अब ये साइन क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के आपको नोट करने हैं. नाउ हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्सिस नेगेटिव एक्सिस था और एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस था. तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स डैश एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई डैश वाई एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पर 0 0, ओ एक्स जो कि राइट साइड था और ओ वाई अपर साइड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की. ऐसी ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ये नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की. क्वाड्रेंट फर्स्ट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस माइनस. अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो हम मेंशन करते हैं साइन, ये किसके लिए है?
ब्रैकेट में हम कोऑर्डिनेट को मेंशन करेंगे, फर्स्ट वाले को अब्सीसा कहेंगे, सेकंड को ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये ब्रैकेट में हम इस तरह से अब्सीसा फर्स्टली देन ऑर्डिनेट। अब्सीसा हम एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को कहेंगे, वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे 1,2 लिखा है हमने ब्रैकेट में, तो ये एक कोऑर्डिनेट है जिसमें फर्स्ट 1 अब्सीसा है और 2 यहाँ पर ऑर्डिनेट है। कंप्लीट इसे हमने ब्रैकेट में राइट किया, वो है कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे। और नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। First part is what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो इससे पहले हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते थे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम कहते थे वाई एक्सिस। तो सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर राइट किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 लाइन्स हैं, तो उससे डिफरेंट पार्ट्स बने हुए, उनका नेम बताना है हमें। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन। तो हमने ये डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेंट बने हुए 4 क्वाड्रेंट थे, तो आंसर इसका होगा क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों किस पॉइंट पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नेम बताना है। नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, दैट इज ओरिजिन, यानी कि 0 0। डायग्राम में भी देखेंगे हम, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, और जो ये पार्ट्स बने हुए हैं 4 वो क्वाड्रेंट है, और सेंटर में जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन है। ये हम बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये बताया था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर हमें बताना हो तो हम यहाँ पर अब यहाँ साइन की हेल्प से बताएंगे कि प्लस है, साइन माइनस है, वो क्वाड्रेंट में हमने मेंशन कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 के लिए हमें फिगर देखना होगा और आंसर्स देने होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर देखते हैं। अब यहाँ पर ये फिगर गिवन है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन एंड पॉइंट्स मेंशन है। हमें फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना था, तो अब यहाँ पर फिगर में बी देखेंगे, बी ये पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट बताते हैं। कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें इस तरह से ब्रैकेट में रखना होगा पॉइंट्स को। अब बी पॉइंट यहाँ पर डॉटेड लाइन शो की हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। एक्स एक्सिस की तरफ ये -5 है, क्योंकि हमें अब्सीसा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस का पॉइंट बताना होता था, तो वो है -5। नाउ वाई एक्सिस की तरफ जो डॉटेड लाइन किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, 2 की तरफ, यानी कि वाई का पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 है, तो कंप्लीट कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -5,2। तो इस तरह से ये हम सेकंड पार्ट का आंसर मेंशन करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ बी -5 2। ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट बताएंगे। अब सी यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में है, तो सी देखते हैं एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट। अब ये यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो ये डॉटेड लाइन मार्क है ये 5 है। ऐसे ही जो ये वाई एक्सिस के लिए पॉइंट है -5 है, तो सी का जो कोऑर्डिनेट बना है 5, -5 बना है। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट का आंसर 5, -5 बनेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5, -5। तो ये देखेंगे हम कि हमने राइट किया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5, -5। अब थर्ड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड का थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब हमें ये बताना है कि जो -3, -5 है फिगर में देखकर कि किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। -3 और -5 दोनों ही नेगेटिव है,
-3 यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव तो वो लेफ़्ट साइड होता है, और -5 वो डाउन साइड होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखते हैं -3 -5 -3 एंड -5। अब हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट को -3 को -5 तक ले जाना है, यानी कि यहाँ पर तो -3 और -5 ये किस पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं? ई पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, यानी कि -3 और -5 जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई हुआ ई पॉइंट। तो थर्ड पार्ट का आंसर हुआ ई। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एम भी हो सकता था। -3 के ऊपर एम लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है ये -3 एक्स का है, वाई एक्सिस का इसके अलोंग जाएंगे तो यहाँ पर 0 है तो ये -3, 0 बनेगा। तो यहाँ -3 -5 हमारा ई ही बनेगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट का हमने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया वो ई आया। ऐसे अब फोर्थ देखते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 यहाँ पर प्लस है, यानी कि प्लस का 2 है और माइनस का 4। प्लस का 2 है तो ये अब राइट साइड होगा पॉइंट, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस तो राइट साइड ही होता है। -4 है तो इसका मतलब वाई एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ हमें डाउन साइड जाना है। तो 2, -4 देखते हैं फिगर में। +2 और -4 था। +2 से हमें -4 की तरफ जाना है। -4 तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? जी पॉइंट हुआ। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना सीखा फिगर में देखकर कि 2, -4 जो पॉइंट है वो जी है। पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे देन वाई एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे, यानी कि अब्सीसा और ऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर हमने फोर्थ पॉइंट आइडेंटिफाई किया जी। अब फिफ्थ, अब्सीसा ऑफ द पॉइंट डी। अब्सीसा यानी कि एक्स एक्सिस के लिए एक्स का पॉइंट देखेंगे डी के लिए। तो फिगर में देखते हैं डी। अब डी राइट साइड देखेंगे, हमें बताना था अब्सीसा, पूरा कोऑर्डिनेट नहीं बताना, ओनली अब्सीसा बताना है। तो अब्सीसा के लिए हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट देखना है। डी के लिए अब डी हमें एक्स एक्सिस की तरफ देखना है, तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका पॉइंट क्या है? 6। तो ये तो अब्सीसा हुआ। अगर हमें ऑर्डिनेट बताना होता तो वो वाई एक्सिस का, यानी कि ये 2 आ जाता, 6,2 पूरा कोऑर्डिनेट बन जाता। 6 अब्सीसा, 2 ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हमने अब्सीसा ऑफ पॉइंट डी राइट किया हुआ है 6। 6 पार्ट ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच के लिए हमें ऑर्डिनेट बताना है। फिगर में देखते हैं एच लेफ्ट साइड है, ऑर्डिनेट बताना है हमें एच के लिए ऑर्डिनेट। अब यहाँ पर ये तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हुआ, वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो ये हुआ -3। अगर हमें पूरा कोऑर्डिनेट बताना होता तो -5 और -3 बनता। ऑर्डिनेट बताना है तो वो ओनली -3 बनेगा। तो राइट करेंगे आंसर ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच -3। नाउ सेवंथ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल के लिए बताएंगे कोऑर्डिनेट। फिगर में देखते हैं एल के लिए लास्ट में 8th में हमें एम के लिए बताना है, तो एल और एम दोनों के एक साथ देखेंगे। एल देखिए अबव साइड है, तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस पॉजिटिव है उसके नीचे ही देखिए 5 के साथ एल राइट किया हुआ है, तो ये पॉइंट है एल। अब यहाँ पर जो ये एल है इसके लिए कोऑर्डिनेट बताना है। अब वाई एक्सिस का पॉइंट तो हमें पता लग गया इसका 5 के अलोंग हमें एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, तो कहाँ पहुँचे हम? ओरिजिन की तरफ, यानी कि 0। तो इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 बना और वाई एक्सिस का 5 बना, तो 0,5 बना एल का कोऑर्डिनेट। अगेन देखें एल के लिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, बट अब इसकी जो डॉटेड लाइन हम मेंशन करेंगे 5 के अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये बना 0, तो 0,5 बनेगा एल का पॉइंट। अब हमें एम के लिए भी देखना था, तो ये है एम। एम के लिए हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस -3 बना। -3 से हमें वाई एक्सिस की तरफ जाना है, तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे, तो इसका बनेगा -3,0।
क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट इसका -3 है और -3 के अलोंग अगर हम वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीज होते हैं तो 0 पर पहुंचते हैं, तो -3, 0 बनेगा। एल के लिए 0,5, एम के लिए -3,0। तो इसके आंसर देखते हैं। 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल 0,5, 8 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम -3,0। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो हम एक बार अगेन देखते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट मेंशन करना है, जैसे अब हमें सिर्फ ओनली 2 गिवन है, यहाँ पर मान लीजिए जी है, तो ये इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट हुआ। अब 2 के अलोंग जाना है हमें वाई एक्सिस की तरफ, 2 से वाई एक्सिस की तरफ बढ़ना है तो हम 0 तक पहुँचेंगे, तो 2,0 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक बात नोट की, ये ना एक्स एक्सिस पर ही था पॉइंट। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई हमेशा 0 होगा, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स हमेशा 0 होगा। तो इसका बना था 0,5। अब ये देखिए एम था एक्स एक्सिस पर, तो इसका बनता था -3,0, यानी कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके लिए वाई का पॉइंट हमेशा 0 रहेगा, यानी कि ऑर्डिनेट 0 रहेगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसके लिए एक्स का पॉइंट यानी कि अबसीसा हमेशा 0 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो क्वाड्रेंट में है उनके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि अबसीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉइंट शो किए जाएंगे। जैसे डी का देखते हैं, डी के लिए एक्स का पॉइंट 6 है और वाई का यहाँ पर 2 है, यानी कि 6,2। तो ये क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों ही साइन प्लस के हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, अबसीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही प्लस के हैं, तो कोऑर्डिनेट बनता है 6,2। इस तरह से हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखे कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। So today we have discussed about exercise 3.2 of chapter 3 coordinate geometry of class 9th from NCERT book. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.